जय हिंद दोस्तों। 15 और 16 नवंबर दो ऐसे दिन रहे जब एक के बाद एक दो ट्रेनों में आग लगने की घटना हुई और ये दोनों एक्सीडेंट उत्तर प्रदेश के इटावा जंक्शन के पास हुए। सीक्वेंस वाइज देखें तो कल 15 नवंबर को दिल्ली से बिहार के दरभंगा जा रही 02570 नई दिल्ली दरभंगा क्लोन हमसफर ट्रेन जो नई दिल्ली से दोपहर 12:15 पर चलती है और कानपुर से 150 किलोमीटर पहले इटावा के नज़दीक छोटे से स्टेशन सराय भूपत पर ट्रेन का स्लीपर S1 कोच आग की चपेट में आ जाता है। आग लगने पर किसी तरह चलती ट्रेन से यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। हादसा शाम करीब 5 बजे हुआ। शाम का समय होने से यात्री जाग रहे थे, इसलिए किसी के घायल या हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई थी। ट्रेन में ड्यूटी कर रहे TTE का कहना था कि ट्रेन में 100 की जगह क्षमता से 3 गुना लोग भरे हुए थे। वहीं कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का मानना था कि ट्रेन के स्लीपर कोच में कुछ यात्री गैस सिलेंडर रखे हुए थे जिससे ब्लास्ट होकर आग लगी। चलिए अब आते हैं दूसरे ट्रेन एक्सीडेंट पर जो सेम लोकेशन सेम रेल सेक्शन में हुआ और ट्रेन का ओरिजिन और डेस्टिनेशन भी लगभग सेम ही था। इस बार ट्रेन थी 12554 नई दिल्ली सहरसा वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस जिसमें देर रात आग लग गई। वैशाली एक्सप्रेस का S6 कोच आग की चपेट में आ गया। इस हादसे में 19 पैसेंजर आग में झुलस गए जिनमें से 11 की स्थिति नाजुक बनी हुई है। जब कोच में आग लगी तब रात के 2:30 बज रहे थे। समय ज़्यादा होने की वजह से मुसाफिर भी गहरी नींद में सो रहे थे, इसलिए उन्हें आग की भनक नहीं लग सकी और तेज लपटे उठने पर ट्रेन में भगदड़ मच गई। यहाँ भी ज़्यादातर लोगों ने ट्रेन की स्पीड स्लो होने से अपनी जान कूदकर बचाई। आई विटनेस की माने तो ट्रेन के S6 कोच के बाथरूम में अचानक तेज धुआं निकला और देखते ही देखते पूरा कोच आग में बदल गया। दोस्तों, इस समय छठ पूजा नज़दीक है और ऐसे में बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में ट्रेनों में पड़ने वाली भीड़ को संभाल पाना रेलवे के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं होता। इसलिए रेलवे स्पेशल ट्रेनें चलाता है। बावजूद इसके भी ट्रेनें फुल जा रही हैं। इस समय क्या जनरल, क्या स्लीपर और क्या AC सब इक्वल हैं। वैसे हम सफ़र स्पेशल में आग लगने की सही वजह सामने नहीं आ पाई। इसके पहले ही वैशाली एक्सप्रेस में सेम तरीके की घटना सामने आना वाकई दुखद करने वाला है और किसी एक की लापरवाही कितने यात्रियों की जान ले सकती है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि वैशाली एक्सप्रेस में आग लगने की एग्जैक्ट वजह बता पाना मुश्किल है और ये तो जांच में सामने आ सकेगा कि आग कैसे लगी, कौन दोषी है कौन नहीं। आपको बता दें कि रेलवे एक्ट 1989 के सेक्शन 164-65 के तहत ट्रेनों में विस्फोटक सामग्री जैसे पेट्रोल, डीजल, पटाखे, गैस स्टोव ले जाना गैरकानूनी है। इसमें दोषी को 3 साल की जेल और 1,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। और रेलवे के लिए भी सुझाव है कि आप RPF मोस्टली इस टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा सामान स्टेशन पर लाने वाले यात्रियों की जांच पड़ताल करें, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले 14/624 फिरोजपुर सिवनी पातालकोट एक्सप्रेस में भी आगरा के नज़दीक जनरल कोच में आग लगने का मामला सामने आया था। हालांकि इसका भी कुछ अता पता नहीं है कि आग कैसे लगी और क्यों लगी। खैर, एक के बाद एक बड़े ट्रेन एक्सीडेंट होना हमारे लिए बहुत दुखद की बात है और इसकी जांच प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय में कमेंट कीजिए।